गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जो कैबिनेट का फैसला आया है वो क्या है और नियुक्ति नियमावली से रिलेटेड क्या फैसला आया हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और टोटल 12 फैसले आए हुए हैं जिसमें कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रांची दिनांक 2/3/2023 कल ही आया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं बना पाया था, वीडियो नहीं बना पाया था। तो झारखंड मंत्रालय में 2 मार्च 2023 को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण जो निर्णय है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, लेकिन मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे नियुक्ति नियमावली से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 60-40 का रेशियो बतलाया जा रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी अभी ऐसा कुछ मीन्स डिफिनेशन नहीं आया है कि नियमावली में संशोधन क्या हुआ है, क्या अमेंडमेंट किया गया है। तो जब तक कि गैजेट प्रकाशित नहीं किया जाता है तब तक कोई भी ऐसी बातें बोलना कि ओपन फॉर ऑल हो गया है 40% बिल्कुल गलत है। क्योंकि कल आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर ने बयान भी दिया और विपक्ष के लोग पहले से ही हल्ला कर रहे हैं कि 60-40 का रेशियो नहीं चलेगा। तो जब तक आपके सामने कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं नियुक्ति नियमावली से रिलेटेड, तो वो कॉपी आपके पास नहीं आ जाती है, तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि 60-40 है और 40% ओपन फॉर ऑल हो गया है 2016 के नियमावली में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने जो बतलाया है कि लास्ट वीडियो में कि 40% हो या 60% हो, तो झारखंड का रेसिडेंशियल कंपलसरी किया जाएगा। क्योंकि एक मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम 2016 की नियमावली में संशोधन करके ही उसमें हम लोग लागू करेंगे उसको। और जेएसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आई थी, 12 टोटल वैकेंसीज थी, तो सब में मैक्सिमम नियमावली सबका संशोधन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में ही आप पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य अंतर्गत वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा मेधावी छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन राशि लैपटॉप एवं मोबाइल प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तो पहले क्या था कि 3 लाख 2 लाख और 1 लाख था फर्स्ट सेकंड और थर्ड टॉपर जो रहता था मैट्रिक इंटर का। अब मोबाइल और लैपटॉप भी उन लोगों को मिलेगा। इसके बाद नियुक्ति नियमावली से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है। तो क्या क्या अपडेट है और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 60-40 वाला जो रेशियो का चल रहा है र्यूमर, तो वो जब तक गैजेट में प्रकाशित नहीं किया जाता है तब तक आप कैसे पता चलेगा आपको कि मीन्स इसमें ये संशोधन किया गया है। तो जब तक यहाँ पर तो बस बतला दिया गया झारखंड के जितना भी नियमावली है उसमें सब संशोधन किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप देख नहीं लेंगे कि हाँ इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो और गजट जब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि ओपन फॉर ऑल है 40% या फिर कुछ कंपलसरी क्राइटेरिया लगाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम की नियमावली में संशोधन किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2014 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके बाद दूसरा ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला आप देख रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर संचालन नियमावली 2015 ससमय मीन्स समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। तो ये 10+2 वाला है जो इंटरमीडिएट लेवल है। इसके बाद दूसरा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर जो सीजीएल लेवल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का है, उसमें संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। दूसरा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पहले वाला था जिसको सीएचएसएल बोलते, जो फर्स्ट में यहाँ पर था इंटरमीडिएट लेवल वो, और ये क्या था सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल, और ये है मैट्रिक लेवल 10वीं पास 10th लेवल का। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
इसके बाद है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद मीन्स ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और भी बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेरीकल्चर ये सब की वैकेंसी आई हुई थी। तो उसमें ये सब संशोधन किया गया। संचालन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर मीन्स जिसमें कि जेई होता है, फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मीन्स लैब असिस्टेंट जो लैब टेक्नीशियन होता है उसके लिए, लैब असिस्टेंट नहीं लैब टेक्नीशियन जो होता है मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए, और जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आई हुई थी वैकेंसी उसमें। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन नियमावली 2019 समय समय पर यथा संशोधित आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट एग्जाम है वो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा इंटरमीडिएट +2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन आहर्ता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। तो इन सब एग्जाम में जो है वो आपका जो टोटल 12 हो गया, आप लोगों ने भी देखा कि टोटल 12 एग्ज़ाम है जिसमें कि आपका संशोधन किया गया है नियमावली में। बाकी जो है ये अलग चीज़ें हैं। ये आपका जो एक और नियमावली है झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके बाद तो अब कोई सा भी नहीं है जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। बाकी हाँ एक और यहाँ पर है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके बाद और भी है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके बाद झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके बाद और कहीं पर तो नहीं लगता है कि कोई भी है। तो टोटल जो आपको मैंने बोला कि 12 नियुक्ति नियमावली है जिसमें कि संशोधन किया गया, जिससे कि जो कि जेएसएससी से रिक्रूटमेंट जिसका होने वाला है। तो उम्मीद है और जैसे ही गजट का प्रकाशन होगा तो पता चल जाएगा कि 60-40 वाला मैटर क्या है। और गवर्नमेंट इतने मूर्ख नहीं है जो कि 40% ओपन फॉर ऑल कर दे, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो हर जगह कुछ न कुछ रिजर्वेशन दिया गया है अदर स्टेट के लिए। तो यहाँ पर भी अगर कुछ होता है तो हो सकता है 10% दिया, या फिर मुझे तो लग रहा है क्योंकि एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि हम कुछ कंपलसरी क्राइटेरिया रखेंगे जो कि झारखंड के युवाओं को ही ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम किया जाएगा, नौकरी देने का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।